जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम क्लास 11 का वार्षिक परीक्षा पेपर यानी विषय कौन सा है, तो विषय इंग्लिश का पेपर लेके आ चुके हैं। तो पेपर के साथ साथ संपूर्ण सॉल्यूशन भी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन पूछा है तो टोटल क्वेश्चन 15 है और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है तो 80 का है और आपका टाइम जो है तो 3 घंटे यानी 3 आवर्स का है। तो चलिए फटाफट आप आपको इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो फटाफट हम चलिए चलते हैं। इसमें जो पहला सेक्शन ए में आपसे पूछा है तो सेक्शन ए में ये जो पैराग्राफ आपका दिया हुआ है तो इस पैराग्राफ को पढ़ना है, जो कि 10 अंक का ये आपका क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक आपके लिए निर्धारित है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले प्यारे छात्रों, फटाफट पहले आपको इस पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज के नीचे अब मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में प्यारे छात्रों A to Z यही पेपर देखने को मिलेगा। A to Z यही पेपर देखने को मिलेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और वीडियो को लास्ट तक आपको बने रहना है। यदि आपको अपने वार्षिक परीक्षा में यानी 80 में 80 पाना है तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो ये जो पैराग्राफ आपका दिया हुआ है तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसमें जो आपका नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इन क्वेश्चनों का प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक निर्धारित है, जो कि 10 अंक का आपका ये क्वेश्चन है। तो पहले का फटाफट हम आपको आंसर आपको बता देते हैं। इसमें पहले का जो हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और दूसरे में है दूसरे का हमारा भी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको फटाफट बता देते हैं, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद तीसरे का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा और चौथे में भी ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। पाँचवें का हमारा हो जाएगा, पाँचवें का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा और छठवें का भी यानी 2 टाइप्स यानी ऑप्शन बी इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सातवें का हमारा क्या हो जाएगा, सातवें का हमारा ऑप्शन सी यानी बोथ ए एंड बी यानी सातवें का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों आठवें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी आपसे क्या पूछा है, आपसे इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी 25% यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9वें का भी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा और 10वें का अरोमा यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन क्वेश्चनों के साथ साथ आंसर भी मैं टिक कर दिया हूँ, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको इस पैसेज को पढ़ना है। पैसेज ये आपका दिया हुआ है तो इस पैसेज को पढ़ना है, जो कि 4 अंक का आपका क्वेश्चन है। तो इस पैसेज को पढ़ना है। इसमें आपसे क्या पूछा है कि रीड अ पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट। आपको इसमें क्या करना है, नोट मेक बनाना है और आपको टाइटल बी में क्या पूछा है, टाइटल भी आपको इसमें लिखना है। तो प्यारे छात्रों, चलिए फटाफट हम आपको इसका आंसर भी आपको बता देते हैं। तो फटाफट आपको इसका आंसर बता देते हैं। पहले का है ये हमारा नोट हो गया, तो ये हमारा नोट हो गया, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये हमारा नोट हो गया। इसके बाद फटाफट ये हमारा टाइटल हो गया। ये हमारा टाइटल हो गया। तो टाइटल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में आपसे क्या पूछा है कि यू आर द स्कूल, है ना। आपसे इसमें क्या पूछा है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर राइट अ नोटिस फॉर ऑल द मेंबर्स स्टूडेंट, यानी आपसे इसमें एनुअल फंक्शन में आपको इसमें क्या करना है। इसके बाद बी में आपसे क्या पूछा है कि बी में डिजाइन ऑफ पोस्टर, यानी आपको इसमें क्या करना है प्यारे छात्र, पोस्टर आपको यानी पोस्टर आपको बनाना है। क्या करना है, पोस्टर बनाना है बाय द दिल्ली पुलिस, यानी आपको इसमें क्या करना है, पोस्टर बनाना है। इसके बाद चौथे में आपसे क्या पूछा, चौथे में आप देख लीजिए। तो चौथे में आपसे इसमें लाउड स्पीकर इन योर, है ना, लोकलिटी, यानी आपको इसमें लाउड स्पीकर जो आपका है। तो मैं फटाफट पहले आपको पोस्टर दिखा देता हूँ कि पोस्टर किस तरह का आपको पोस्टर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, तो फटाफट पहले आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पोस्टर आपको कैसे बनाना है, तो आपको इस तरह पोस्टर बनाना है। ये आपका पोस्टर मैं बनाया हुआ हूँ, तो आप इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का यानी और का यानी अथवे का जो है, तो ये राइट आंसर है। तो ये पोस्टर आपको ऐसे बनाना है।
A to Z आप अगर ऐसे ही पोस्टर आप बनाएंगे तो आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर भी दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। आप इसमें जो डेट दिया हुआ है तो आप जिस डेट को आप उसमें दिया है तो उस डेट को आप लिखना है। अगर ये नहीं दिया है तो आपको अपने हिसाब से कोई सा भी डेट आप डाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो हो गया राइट आंसर हो गया। इसके बाद ये 4 काथवे का भी है और आपका ये उत्तर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि राइट ऑन आर्टिकल, इसमें आपको 120 वर्ड में, कितने में, 120 वर्ड में आपको इसका आर्टिकल आपको लिखना है। किसी एक पर आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, आर्टिकल लिखना है। तो चलिए फटाफट हम आपको दिखा देते हैं ये आर्टिकल इन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, यानी पेड़ यानी ट्रीज के बारे में आपको आर्टिकल 120 वर्ड में आपको लिखना है। तो ये हम आपको फटाफट, ये हमारा हो गया इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, यानी आपका ये जो आर्टिकल है 120 वर्ड में। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 5 का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी 5 यानी सेक्शन सी में ग्रामर आपसे पूछा है। क्या पूछा है, ग्रामर। तो चलिए फटाफट हम आपको इनका आंसर भी बता देते हैं। पहले का हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, पहले का हमारा हो जाएगा ए, पहले का हमारा इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और दूसरे का हमारा मस्ट हो जाएगा। तीसरे का हमारा हो जाएगा स्पोकन हो जाएगा। चौथे का हमारा हो जाएगा हॉट। और पाँचवें का हो जाएगा एक्रॉस। और छठवें का हमारा क्या हो जाएगा, छठवें का हमारा ये हो जाएगा। मैं फटाफट आप टिक कर दिया हूँ तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। साथ ही साथ आप याद भी करते जाइए क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी फिलिंग द ब्लैंक्स आपको ग्रामर सेक्शन सी में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा कि डू एज डायरेक्टेड, यानी 5, यानी आपको पूछा है कि जैसा कहता है आपको ऐसा ही करना है। डू एज डायरेक्टेड का मतलब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है कि ही टीचर्स इंग्लिश, यानी चेंज इनटू निगेटिव, आपको इसमें निगेटिव में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद सेक्शन डी में आपसे क्या पूछा है, डी में यानी कि रीड द फॉलोइंग, है ना, यानी आपको ये इसको पढ़ना है। जो कितने अंक का क्वेश्चन है आपका, 5 अंक का एक क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित है। तो ये टेक्स्ट बुक का जो आपका ये क्वेश्चन है कि किसका, टेक्स्ट बुक का आपका ये क्वेश्चन है। तो इस पैसेज को भी आपको पढ़ना है और नीचे के दिए गए जो क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चनों का जो आंसर है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के है इसी पैसेज में से ढूंढ के आपको लिखना है। तो पहले का हमारा क्या पूछा कि हु इज़ द, यानी आपको जो इसमें मैं फटाफट पहले टिक कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले का इसमें आप, पहले का हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का हमारा हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन सी, कौन सा नंबर, ऑप्शन सी दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और साथ में टिक करते जाता हूँ। दूसरे का भी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा और तीसरे का भी हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे का हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट हाउ ओल्ड डिड, यानी इसमें आपका हो जाएगा चौथे का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा और पाँचवें का ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट, थोड़ी मैं जूम कर देता हूँ, मैं टिक कर दिया हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इसको जो आपका लिखा है चाइल्डहुड गो, व्हाई डिड माई चाइल्डहुड गो, कि व्हाट इज़ द टाइम रिलीजेड दैट। तो आपको इसको क्या करना है कि आपको इसको पढ़ना है। जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है जो कि आपका 3 अंक का है, यानी 3 अंक का ये आपका क्वेश्चन है और इसको पढ़ना है और इनका जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है भी इसी में से आपको ढूंढ के लिखना है। तो पहले में क्या पूछा कि हाउ टू नॉट प्रैक्टिकल व्हाट दे
प्रीच। तो इसका जो हमारा पहले का राइट आंसर हो जाएगा, पहले का हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, तो पहले का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पहले का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में आपसे क्या पूछा कि हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोयम फ्रॉम विच दिस, यानी दूसरे का हमारा इसका राइट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा दूसरे का, तो दूसरे का हमारा भी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं टिक करते जाता हूँ। इसके बाद तीसरे का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कि व्हाट डज द पोएट मिस, यानी यह तीसरे का हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ही चाइल्डहुड, यानी ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में भी वही पैसेज को आपको पढ़ना है। इसके बाद इनका जो क्वेश्चन है तो इन्हीं पैसेज में से ढूंढ के आपको लिखना है। तो चलिए फटाफट इनका भी मैं आपको फटाफट आंसर बता देता हूँ। तो पहले का कि विच एड्रेस द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, यानी पहले का जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो पहले का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा, तो दूसरे का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरे का भी हो जाएगा। और तीसरे का हमारा ऑप्शन ए, फॉर एवरेस्ट डॉर्लिंग्स। इसके बाद इसके बाद चौथे का हमारा हो जाएगा, चौथे का हमारा क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द नाउन फ्रॉम ऑफ, तो ये आपसे इसमें क्या करना, नाउन आपसे पूछा है, तो इसका चौथे का हो जाएगा हमारा, चौथे का हमारा ऑप्शन बी, कौन सा नंबर, ऑप्शन बी हमारा चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, मैं टिक कर दिया, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है कि आंसर द क्वेश्चन, है ना, यानी आपको आंसर क्वेश्चन आपको दे लिखना है कितने वर्ड में, 30 वर्ड में, यानी 5, यानी कोई 5 करना है। तो जो कि प्रत्येक क्वेश्चन जो क्वेश्चन है आपका कितने अंक का है, 2 अंक का है। तो चलिए फटाफट आप इन क्वेश्चनों का फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, जो कि 6 में क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको एनी 5 यानी कोई 5 करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही है, आपको एनी 3 क्वेश्चन आंसर लिखना है, कोई एनी 3। तो आप फटाफट इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फटाफट आपको इनका आंसर भी बता देते हैं। क्वेश्चन 10 का ये हमारा पहले का आंसर हो गया, कहाँ से कहाँ तक है हम आपको फटाफट बता देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पहले का आंसर हो गया। इसके बाद दूसरे का, ये दूसरे का ही चिल्ड्रंस यहाँ से आपका द चिल्ड्रंस यहाँ से और सिचुएशन तक, यहाँ तक दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे का प्यारे छात्रों, तीसरे का आंसर हो जाएगा द चेयर, चेयर से यहाँ से आपका यहाँ से और यहाँ तक, तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे का भी हमारा, मैं आपको फटाफट थोड़ा टिक कर देता हूँ ताकि आपको समझ में जाए, यहाँ से और यहाँ तक चौथे का आंसर हो गया। इसके बाद ये हमारा पाँचवें का आंसर हो गया, फटाफट मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद ये हमारा छठवें का, ये हमारा छठवें का आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और 12 भी आप देख लीजिए। यानी आपको 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, एनी 2 करना है। 4 क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन में से आपको कोई 2 करना है, क्या, एनी 2, जो कि आपका 2-2 अंक का ये क्वेश्चन है। तो फटाफट ये क्वेश्चन नंबर 11 का पहले का आंसर हो गया। इसके बाद ये हमारा दूसरा, ये तीसरा, और ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का जो पहले का कोई, यानी आपको क्या पूछा कि यानी आपको क्या करना था, 2 करना था। तो एनी 2 में से ये पहले का आंसर हो गया, यहाँ से द वॉयज से, इसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद आता है प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 14 में से आपको 14 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, तो फटाफट आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इनका हम आपको आंसर बताते थे। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, यानी इन द पोएम अ फोटोग्राफ। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आपका जो आंसर है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये 14 का आपका आंसर हो गया। इसके बाद ये हमारा 15, ये 15 का आंसर हो गया। ये 15 का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।